Assalamualaikum students. In my previous video, you have seen definitions and first question of exercise 3.2 of class 9th. In this video, you will see question number 2 and 3. So question number 2 is, if log 31.09 equals to 1.4926, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एक वैल्यू का लॉग फाइंड करके दिया हुआ है और 4 क्वेश्चंस आपके पास हैं। आपने इन 4 क्वेश्चंस की वैल्यूज़ जो हैं उनका लॉग फाइंड करना है। अब आप देखें कि इस क्वेश्चन में वैल्यू है 31.09, फर्स्ट पार्ट में है 3109, 3109, 3109, 3109। वैल्यू बिल्कुल मैच होती है, सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है चारों क्वेश्चंस में। इस क्वेश्चन से, इस वैल्यू से, तो हमारे पास मेंटीसा तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है वो सेम ही होगा बाकी सारे क्वेश्चंस में भी। ये जो वैल्यू गिवन है इसमें करैक्टरिस्टिक आपके पास 1 है, मेंटीसा आपके पास 0.4926 है। क्योंकि वैल्यूज़ सारी की सारी सेम है, सिर्फ पॉइंट का फ़र्क है, इसका मतलब है करैक्टरिस्टिक चेंज होता रहेगा ऑल क्वेश्चंस में, और मेंटीसा आपके पास सेम रहेगा 0.4926, 0.4926, 0.4926 और 0.4926। अब हम देखते हैं कि करैक्टरिस्टिक किस तरह से चेंज होता है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा उसी तरीके से वही मेथड आप अप्लाई करेंगे। आवर प्रेफरेंस प्लेस इज आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज देयर। हमारी प्रेफरेंस प्लेस फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 के बाद है और हमारा पॉइंट भी उसी जगह पे है जहाँ प्रेफरेंस प्लेस है। तो करैक्टरिस्टिक और पॉइंट मैच हो गया, ये प्रेफरेंस प्लेस एंड पॉइंट मैच हो गया, तो इट मीन्स आपका करैक्टरिस्टिक क्या हो गया, 0, क्योंकि जहाँ प्रेफरेंस प्लेस है वहीं पे ही पॉइंट खुद ब खुद है। इन सेकेंड पार्ट, आवर प्रेफरेंस प्लेस इज़ आफ्टर 3 एंड आवर पॉइंट इज़ आफ्टर 0। हम शिफ्ट करेंगे पॉइंट को प्रेफरेंस प्लेस की तरफ, 2 नंबर्स को क्रॉस करके लाना पड़ रहा है और राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव करैक्टरिस्टिक होगा। 2 नंबर्स क्रॉस हो रहे हैं तो क्या करैक्टरिस्टिक हो गया 2। मेंटीसा उसी तरीके से जो क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि वैल्यूज़ वही हैं सेम। इन थर्ड पार्ट, our first non-zero digit is 3, preference place is after 3, पॉइंट को शिफ्ट करके आना पड़ रहा है 1 2 3, 3 नंबर्स क्रॉस करेंगे तब हमारा पॉइंट और प्रेफरेंस प्लेस सेम होगा, सेम जगह पे होंगे। क्योंकि अब हम लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ आ रहे हैं तो करैक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होगा। 3 नंबर्स क्रॉस हैं तो करैक्टरिस्टिक क्या हो गया, -3। मेंटीसा वही जो क्वेश्चन में आपको गिवन है। फोर्थ पार्ट इज log 0.3104, प्रेफरेंस प्लेस इज आफ्टर 3। पॉइंट को जब आपने शिफ्ट किया तो एक वैल्यू क्रॉस हो रही है, लेकिन अगेन आप लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ जा रहे हैं तो इसीलिए -1। मेंटीसा इज सेम एज गिवन इन योर क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में बस मेन बात करैक्टरिस्टिक की ये है कि जब आप राइट साइड से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, जैसे फर्स्ट 2 पार्ट्स में गए, तो करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है, लेकिन जब हम लेफ़्ट साइड से राइट की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो करैक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होता है। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। कॉमन लॉगरिथम आपको दोनों क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, दोनों पार्ट्स में। आपने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है, यानी लॉग निकाल के दिया हुआ है, एंटी लॉग आप लोगों ने लेना है क्वेश्चंस में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी फर्स्ट पार्ट 3.5621। इसमें करैक्टरिस्टिक देख लें, 3 है आपके पास और मेंटीसा आपके पास पॉइंट के बाद वाला क्योंकि नंबर होता है तो वो आपके पास है 0.5621। अब आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें
शिफ्ट लॉग, एंटी लॉग जब भी निकालते हैं तो कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग लिखना पड़ता है। आप लोग जब लिखेंगे कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग और पॉइंट के बाद वाला नंबर 0.5621, तो आपके पास 4 डिजिट एक आंसर आएगा। आंसर तो बहुत लंबा आएगा लेकिन आपने उसके फर्स्ट 4 डिजिट्स लिख लेने हैं। तो मैंने फर्स्ट 4 डिजिट लिखे 3648। आपके कैलकुलेटर पे भी यही आंसर आएगा जब आप लोग फाइंड करेंगे। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेती हूँ। शिफ्ट लॉग, ये आपको नज़र आ रहा होगा शिफ्ट का सिंबल, शिफ्ट, और ये आपके पास है जी लॉग। ये इस तरह शिफ्ट लॉग जब आप प्रेस करेंगे तो ये एंटी लॉग फाइंड हो जाता है। अब आप अपने कैलकुलेटर पे ये मेंटीसा वाली जो वैल्यू है 0.5621, पॉइंट के साथ हमेशा एंटी लॉग फाइंड होता है, कभी भी पॉइंट के बगैर फाइंड नहीं होता एंटी लॉग। तो अब आप ये वैल्यू लिख लें 0.5621, 0.5621 आंसर। तो ये आपके पास आंसर नज़र आ रहा है 3.6483। आपने पॉइंट के बगैर फर्स्ट 4 नंबर्स लिख लेने हैं। 3648 लिख लिए फर्स्ट 4 नंबर्स पॉइंट के बगैर। अब आपने अपने पॉइंट को खुद से पुट करना है करेक्टरिस्टिक की बेस पे। इधर आपके पास करेक्टरिस्टिक है 3। हमेशा जब भी हम पॉइंट पुट करेंगे तो करेक्टरिस्टिक में 1 को प्लस कर देते हैं। एंटी लॉग में जब भी हमने पॉइंट लगाना हो तो हम करेक्टरिस्टिक में 1 को प्लस करके पॉइंट जो भी आंसर आता है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट लगाते हैं। अब देखें इधर 3 है करेक्टरिस्टिक, आप लोग 3 में 1 को प्लस करें, आंसर क्या आ जाएगा 4। अब देखें 4 के बाद आपने पॉइंट लगाना है, यानी 1 2 3 4, इधर आपके पास पॉइंट आ गया। इसी तरीके से हम अब नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट इज -1.7427। इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है -1। मेंटीसा आपके पास है पॉइंट के बाद वाला नंबर 0.7427। अब आप क्या करेंगे, उसी तरीके से कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग प्रेस करें और पॉइंट के साथ इस नंबर को लिख लें, पॉइंट के बाद वाले सारे नंबर को लिख लें 0.7427, कैलकुलेटर पे लिख लें। आपके पास आंसर आएगा। पॉइंट में जो भी आंसर आए आपने पॉइंट को इग्नोर करके पहले 4 नंबर्स लिख लेने हैं 5530। अब हम पॉइंट खुद से लगाएंगे। आपके पास करेक्टरिस्टिक की बेस पे हमेशा पॉइंट लगाया जाता है। करेक्टरिस्टिक इज -1। करेक्टरिस्टिक में +1 करें तो आंसर क्या आ जाएगा -1 + 1 0। तो इसका मतलब है 0 आंसर आ रहा है करेक्टरिस्टिक में +1 करने से। तो हमारा पॉइंट कहाँ आना चाहिए, स्टार्ट में, किसी भी नंबर को क्रॉस किए बगैर। 1 आता तो हम एक नंबर को क्रॉस करके लगाते, 2 आता तो दो नंबर्स को क्रॉस करके लगाते, लेकिन क्योंकि आंसर करेक्टरिस्टिक में 1 प्लस करने से 0 आ रहा है, इसका मतलब है आपका पॉइंट स्टार्ट में ही लगा दिया जाएगा। और पॉइंट से पहले क्योंकि हम 0 लिखते हैं तो इसीलिए आप 0 लिख लें। तो फाइनल आंसर इज 0.5530। ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 देखा, समझा। मेरी नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आप लोग समझेंगे। सो कीप वॉचिंग।